नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 7 दिनों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ने आपको दिए हैं आदेश। ये घटना है जो आपका इंतज़ार कर रही है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। अब आपके कर्मों की पोटली खुल चुकी है। अब आपको वही मिलेगा जो आपने बोया है। अब आपके साथ वही होगा जो आपने करा है। यानी कि कुल मिलाकर अब आपको कर्मों का फल मिलने वाला है। अगले 7 दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने करा है वही आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छा करा है तो आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले 7 दिनों के बारे में। अगले 7 दिनों में आपको किस तरह से रहना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की चाल में परिवर्तन आ चुका है। कहीं ना कहीं वो वक्री होंगे और मकर और कुंभ सहित 5 राशियाँ, इनसे कहीं ना कहीं सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। मेष राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और 2 राशियां और ऐसी है जिसे शनि की चाल से थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस आपको कर्म अच्छे करने हैं। क्रोध और तूफान दोनों एक समान होता है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें मालूम होता है कि हमें कितना नुकसान हुआ है। इसलिए अगले 7 दिनों में आपको क्रोध करने से बहुत ज़्यादा बचना है। 4 जून को बुध जो ग्रह है वो वृष राशि में मार्गी होगा। सभी 12 राशियों के लिए वो कुछ ना कुछ फल देकर जरूर जाएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। व्यक्तिगत मामलों को लेकर बहुत ही सोच विचार करने की आपको ज़रूरत है। जरा सी गलती आपके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी व्यक्ति से प्राप्त हुए प्रस्ताव से व्यक्तिगत काम को आपको आगे बढ़ाने का मौका प्राप्त होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। थकान की वजह से थोड़ा निराश आप महसूस करेंगे। जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका उत्साह बढ़ता जाएगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है, जिन जिम्मेदारियों के कारण जो मानसिक तनाव में जो बदलाव आपको नज़र आ रहा था उसे दूर करके सही निर्णय तक पहुंच पाना आपके लिए संभव होगा। खुद की गलती मानकर पार्टनर से माफ़ी मांग ले। गलती की चर्चा करते समय उनकी गलतियों को दिखाने से परिस्थिति बिगड़ सकती है। एक साथ अनेक विचार करने से आपकी दुविधा बढ़ सकती है। चंचलता की वजह से एकाग्रता भंग होगी। साथ ही किसी भी काम पर ठीक से ध्यान न देने की वजह से काम अधूरे रहने की संभावना है। लोग आपको गैर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जिन बातों को निभाया जा सकता है केवल ऐसी बातों का वचन दें। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग रिस्क ना लेते हुए निवेश करने पर ध्यान दें। अपने विचारों में बदलाव ना लाने की वजह से काफ़ी लोगों के साथ संबंध ठीक बनाए रखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जिद को पूरा करने की कोशिश ना करें। अपने अहंकार की वजह से अच्छे रिश्ते भी आप बिगाड़ लेंगे। देखिए, भगवान का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। यूनिवर्सिटी यानी कि जिस शक्ति को आप मान रहे हैं, जिस भगवान को आप मान रहे हो, पूरी तरह से आपके ऊपर नज़र लगाए बैठे हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो यकीन मानिए आपको अच्छा फल भी मिलेगा। पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करिए, अच्छा रहने की कोशिश करिए और अच्छा सोचने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा बनेंगे, अच्छे रहेंगे, उतना आपकी लाइफ में बदलाव आपको नज़र आएगा और उतना अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, जहाँ इंसान की सोच में परिवर्तन आता है वहीं उसके कर्मों में भी परिवर्तन आता है। जैसे उसके कर्म
चेंज होते हैं, कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट्स भाग्य में मिलने लग जाता है। कई जिम्मेदारियों को एक साथ पूरा करेंगे आप, जिससे आपको अच्छी फीलिंग होगी। अभी जिन कामों को आपने अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करी है, भले ही वो आपके लक्ष्य से जुड़े ना हो, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए इन्हीं कामों से आपको मार्ग की प्राप्ति होगी। जीवन के हर एक पहलू पर ध्यान रखें। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जीवन में, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार आपकी मेहनत चल रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मेहनत करके आप वो मुकाम हासिल कर लेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में मेहनत करें, कौन सी भी फील्ड में मेहनत करें, उस मेहनत का फल आपको आगे ज़रूर मिलेगा। आप ये ना सोचें कि मेरी आज की मेहनत बेकार गई, ऐसा नहीं होगा। उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगले 7 दिनों में आपको यह भी समझना होगा कि भले ही आपको कोई प्रलोभन देने की कोशिश करे, यानी कि लालच देने की कोशिश करे, किसी की बातों में आपको नहीं आना है, बेईमानी से पैसा नहीं कमाना है, झूठ बोलकर पैसा नहीं कमाना। और अगर आपकी कोई बुरी लत है, बुरी आदत है, तो उसे कहीं ना कहीं आपको इन 7 दिनों में अवॉइड करना है। वाहन चलाएं तो उस समय पूरी सावधानी के साथ चलाना। देखिए, मान लीजिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको यात्रा पर जाना पड़ जाए, आपको बहुत जल्दी हो जाने की कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि आपके पास समय नहीं रहेगा, लेकिन आपको पहुंचना जल्दी रहेगा, तो वहां आप थोड़ी जल्दबाजी कर लेंगे, तो वो जल्दबाजी आपको दिक्कत दे सकती है। ऐसी कंडीशन आपके साथ क्रिएट होगी, तो संभलने की ज़रूरत है। थोड़ा सब्र करिए, जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन आपकी जल्दबाजी से कहीं ना कहीं काम बिगड़ सकते हैं। एक चीज़ और समझिएगा लाइफ में, देखिए बहुत कुछ हमने खोया है, बहुत विश्वासघात भी आपके साथ हुआ है, बहुत लोगों ने आपको धोखे भी दिए हैं, बहुत कुछ जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं आपका जीवन हमेशा संघर्ष भरा रहा है, अभी तक आप संघर्ष ही करते आ रहे हैं। आपको वो सफलता नहीं मिली है जो औरों को मिल चुकी है। आप लोगों को देखकर काफ़ी बार यही सोचते हैं कि काश मेरी किस्मत ऐसी होती, काश मेरे जीवन में भी ये चीज़ होती। कहीं ना कहीं आप लोगों से कंपैरिजन भी करते हैं, आपको बहुत बुरा भी लगता है कि यार मेरे दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन मैं आज तक यहीं पर हूँ। तो दोस्तों, इस जगह आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना, अपनी ईश्वरीय भक्ति को बढ़ाना, उस शक्ति से आपको कनेक्शन बढ़ाना होगा। तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने भाव जागृत करने होंगे। दूसरी बात, फिर जो आपके कर्म हैं, जो कर्म आपने पुराने करे हैं, अगर वो कर्म अच्छे नहीं हैं, वो फल आपको फिर उसका भोगना ही पड़ेगा, कितना ही आप कुछ भी कर लें। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फल तो फिर आपको वैसा ही मिलेगा। देखिए, 100 गाय का झुंड रहता है, उसमें भी एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। गाय सारी एक जैसी दिखती है। ठीक उसी तरीके से कर्म आप अपने मन के अनुसार कर सकते हैं। जैसा आप करना चाहें वैसा कर्म आप कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, किसी को मार कूटना, सत्कर्म जो आपको करना है कर सकते हैं। लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, फल ईश्वर के हाथ में। कर्म आप जैसा करेंगे वैसा आपके हाथ में, लेकिन फल देना उनके हाथ में। आपके कर्मों के अनुसार फल आपको ढूंढता हुआ झुंड में से भी, भारी भीड़ में से भी आपको पकड़कर वो आपको मिलेगा। जी हाँ, इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे से सबसे बात करें, सबकी बातों को समझे सुने। बेचैनी और क्रोध की वजह से आप अन्य लोगों का नुकसान ना करें। क्रोध आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनेगा। किसी भी व्यक्ति का अपमान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। क्रोध में लिया गया निर्णय आपके पछतावे का कारण भी बन सकता है। हर एक काम खुद करने की वजह से जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर्स के बीच अहंकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परेशानी का हल ढूंढने की बजाय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। तय किए गए लक्ष्य तक पहुंचना आपके लिए संभव होगा। जीवन में प्राप्त हो रही प्रगति की वजह से प्रसन्नता महसूस हो रही, लेकिन जिन लक्ष्यों को आपने प्राप्त किया है, यकीन मानिए वे अंतिम लक्ष्य नहीं है। आर्थिक आवक बढ़ने का मौका मिलेगा। काम की जगह उच्च पद प्राप्त करने के लिए और मेहनत करने की अभी आपको ज़रूरत है।
अन्य लोगों की टिप्पणियों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। आपके द्वारा लिया गया निर्णय समझने में अन्य लोगों को वक्त लग सकता है। किसी भी व्यक्ति को सही गलत साबित करने की कोशिश न करें। केवल अपने काम के ज़रिए आप अपने पक्ष को अन्य लोगों के सामने रखेंगे, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो, मज़ेदार वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।